Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I will be sharing some tips and strategies for CA Intermediate Group 1 Taxation paper जो कि पेपर नंबर 3 है। तो इस पेपर में मोस्टली बच्चों को परेशानियां होती हैं और कई बार तो बच्चों के अटैम्प्ट सिर्फ इस पेपर के कारण लग रहे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू डील विद टैक्सेशन और मतलब कैसे क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से मैंने क्लासेस ली, कैसे मैंने प्रिपेयर किया, कितने मैंने आरटीपीज़, पीवाईक्यूज़ एंड एमटीपीज़ किए और मैंने कुछ टेस्ट वगैरह दिए या नहीं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा होल पूरा टैक्सेशन के लिए। सो चलिए मैं बताता हूँ। तो मैंने इनकम टैक्स की जो क्लासेस हैं वो फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक आप बोल सकते हो, वो भनवर भोराना सर के यूट्यूब के लेक्चर्स मैंने देखे थे, उनकी प्लेलिस्ट फॉर मई 24। और मैंने सारे जैसे कुछ चैप्टर ऐसे क्लबिंग वगैरह थे, तो जैसे मेरा अटैम्प्ट लगा हुआ है पहले, तो उस कारण मेरे को वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको मैंने डायरेक्ट मॉड्यूल से किया और देन हो गए वो। तो इनकम टैक्स में मैंने ऐसे किया था कि कुछ चीज़ें खुद कर ली थी और कुछ चीज़ें भनवर भोनाना सर के लेक्चर से कर ली थी, फिर साथ साथ मॉड्यूल से भी थोड़ा बहुत किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मेन फोकस था जीएसटी के ऊपर, बिकॉज़ मेरे को ये पता था कि इनकम टैक्स में मैं जितना ज़्यादा टाइम दूंगा, अगर मैं उतना जीएसटी में देता हूँ तो उसमें मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। और एक बार पहले टाइम में मैंने ये गलती भी कर दी थी कि मैंने जीएसटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। सो अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं किस कारण पास हुआ हूँ, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा जीएसटी के कारण। और आप चैनल पे मेरी वीडियो भी देख सकते हो टैक्स की, जिसमें मैं आंसर शीट को दिखा रहा हूँ। तो मेरा मेन फोकस जीएसटी के ऊपर था। तो और मैंने मैक्सिमम मार्क्स टैक्स में जीएसटी में ही स्कोर किए हैं। टैक्स में इतना ही है, इनकम टैक्स में मैंने पीजीबीपी और कैपिटल गेन हेड को बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। और मैंने इनकम टैक्स में 2 रिवीजन ली थी, जितना मैंने किया था उसकी सिर्फ 2 ही रिवीजन की थी। और इनकम टैक्स के लिए मैंने कोई आरटीपी, पीवाईक्यूज़ और एमटीपीज़ क्वेश्चन नहीं किए थे। सो जीएसटी की तरफ जाते हैं। तो जीएसटी में मैंने सबसे पहले मॉड्यूल से जीएसटी में मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं देखी थी, सिर्फ 1-2 लेक्चर्स देखे थे। मेरे को लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ें तो मेरे को आ रही हैं, तो मेरे को रिटेन करने के लिए मेरे को ये था कि मैं थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करूँ और मैं मॉड्यूल को पढूँ। तो मैंने मॉड्यूल को 3 बार पढ़ा था, 2 बार पेपर से पहले और 1 वो पेपर के बीच में। जीएसटी को मैंने सारे चैप्टर्स किए थे, कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखा था। और जीएसटी में मैंने कंपाइलर किया था, जिसके अंदर मैंने 10 अटैम्प्ट के आरटीपीज़ और पीवाईक्यूज़ प्लस एमटीपीज़ के भी क्वेश्चंस को कवर किया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे और जिस क्वेश्चन में मेरे को ये हो रहा था कि भाई मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, उनकी लिख के प्रैक्टिस की थी। तो ये थी मेरी जीएसटी के लिए अप्रोच। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप रिवीजन करते हो, आप रिवाइज़ करते हो क्लासेस ख़त्म होने के बाद, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप ये पता करिए आपका जीएसटी वीक है या फिर इनकम टैक्स वीक है। ये भी पता होना चाहिए सिमिल्टेनियसली कि आप किस में अच्छा कर सकते हो, मतलब इनकम टैक्स में या जीएसटी में। उस हिसाब से आपका एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से मतलब एक उस हिसाब से आपका एक पार्ट पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जीएसटी या इनकम टैक्स। उसके बाद फिर उसी के आप आरटीपीज़, पीवाईक्यूज़, एमटीपीज़ करिए। और जीएसटी के लिए तो मैं बोलूँगा, अगर आप मॉड्यूल बिल्कुल अच्छे से करके जाते हो ना, तो बहुत हद तक मैक्सिमम आपका पेपर हो जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा फिर आता है बच्चों का कि भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से की, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। तो एमसीक्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आप अगर जीएसटी में, तो स्पेशली जीएसटी के एमसीक्यू मैंने किए थे। जीएसटी के एमसीक्यूज़ के लिए तो यही बोल सकता हूँ कि जितना आप कंटेंट पे फोकस करते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, तो एमसीक्यू खुद हो जाते हैं फॉर जीएसटी। और डीटी के लिए तो अगर आपको प्रैक्टिकल निकालना आता है, तो एमसीक्यू भी मोस्टली प्रैक्टिकल ही होते हैं। कुछ ही एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते, तो उस हिसाब से फिर आपके डीटी के एमसीक्यू बन जाते हैं। पेपर में मैंने अटैम्प्ट किया था सबसे पहले जीएसटी को ही अटैम्प्ट किया था, कि मेरे को ये था कि भाई मेरे को सबसे पहले पहले आप बोल सकते हो पहले 2 आवर्स में ये था, मेरे को ये शॉर्ट ही लेनी थी कि मिनिमम मैं पास तो हो ही जाऊँ। तो उस हिसाब से मैंने जीएसटी को अटैम्प्ट किया था। जीएसटी के एमसीक्यू में मेरे कम मार्क्स हैं और डीटी में एमसीक्यू में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। पर डीटी में मैं बता दूँ तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ऐसे ये भी लगाया था कि भाई आप तुक्का बोल सकते हो, तो तुक्का भी लगाया था 1-2 क्वेश्चंस के लिए। एमसीक्यू में कुछ थोड़े बहुत सॉल्व करके देखे थे, मेरे को डीटी ज़्यादा नहीं मैंने किया था, मैंने जीएसटी किया था। तो ये सारा कुछ था जो मेरे को इस वीडियो में कवर करना था। आप बार कई कमेंट आए हुए थे कि भाई टैक्स के लिए बनाओ, आप टैक्स के लिए वीडियो बनाओ, तो टैक्स के लिए वीडियो बना दी है। और हाँ, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि एक पोर्शन या तो इनकम टैक्स या जीएसटी आप जो भी स्ट्रॉन्ग करते हो, उसके एटलीस्ट 3-4 अटैम्प्ट के तो आरटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाएँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको लिखना आता है को मतलब टाइम ज़रूर निकालिए
मैंने मई 24 के आरटीपीज़, एमटीपीज़ को तो नहीं देखा था, बट आरटीपीज़ को देखा था। और मैंने एमटीपीज़ को लिख के भी नहीं प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरे को ये था मेन कि मेरे को जितना आता है ना, मैं उसी के ऊपर और मास्टरी करूँ, उसी को और अच्छे से करूँ। अगर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लिखने बैठ गया, क्योंकि मेरे को लिखने का तरीका पता था, अगर मैं वो लिखने बैठ गया तो मेरा वो रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास इनफ टाइम है, अगर आपके पास दिन बच जाते हैं, 5-6 दिन बच जाते हैं, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर एक लिख के देख लीजिए, वो वेल एंड गुड है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सून जैसे एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म होंगे, तो आई विल मेक कंटेंट फॉर बीकॉम एज़ वेल। मैं बीकॉम के लिए भी कंटेंट बनाऊंगा थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत मैंने सोचा है कि 11th और 12th क्लास के लिए भी थोड़ा कंटेंट अपलोड करूँगा आफ्टर माई एग्ज़ाम्स। सेप्टेम्बर में मोस्ट प्रोबेबली 25 के आसपास मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो उसके लिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि 11th या 12th में हैं, या फिर बीकॉम वाले हैं, सीए वाले तो फॉर श्योर चैनल पे हैं ही, तो उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।